हे गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मास्क क्या होता है। और मास्क एक ऐसी चीज है जो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी 70 टू 80% डिजाइन होती है ना, उन सब में अप्लाई करने वाले, उस सब में जरूरत पड़ेगी। कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट होगा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, बैनर, कुछ भी चीजें होगी, सब में हमें मास्क मास्क की 110% जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हम आज के लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे कि मास्क कौन कौन से टाइप के होते हैं और उसका यूज क्या होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप छतवारा। तो मास्क को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। फॉर एग्जांपल, ये पूरा हमारा एक आर्ट बोर्ड है। मतलब इतनी, ये इतने बाय इतनी इंचिस का या विड्थ हाइट जो भी बोल लो, इतना मैंने एक इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बनाया है। अब मैं एक काम करता हूँ कि आर्ट बोर्ड में एक ऐसा हॉल क्रिएट करता हूँ, हॉल या फिर कुछ भी डिजाइन बोल लो या कुछ भी चीजें बोल लो। तो एक सर्कल है पेपर के बीच में। तो ये पेपर एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर आप जैसे भी देखोगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है या फिर पीछे कुछ भी चीजें। तो ये जो हॉल है ना, उसके आर पार बहुत सारी चीजें, ये हॉल के पीछे बहुत सारी चीजें, पर हमें दिखेगा कितना, ये जितना हॉल में है उतना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पीछे पेन ड्राइव ऐसी रखता हूँ यहाँ से, तो जैसे इसमें पेन ड्राइव आपको हाफ थोड़ी सी दिख रही है ना, तो उस तरीके से आपको मास्क लगाते समय ऐसा ही दिखेगा। जैसे कि मैं, ये पूरा मास्क है, ये आपका आर्टबोर्ड है, उसमें एक सर्कल जितना इतना मैंने एक मास्क बना लिया है। अब मास्क में मैं पेन ड्राइव यहाँ पर भी रख सकता हूँ, पेन ड्राइव में यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो मैं जहां पर भी कोई भी चीजें मैं रखूंगा ना, तो उतनी चीजें दिखाएगी, उसके बाद की चीजें नहीं दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पेन ड्राइव ये अभी आपको पूरी दिख रही है, पर जब मैं पेन ड्राइव को यहाँ ऊपर शिफ्ट करूंगा तो आपको सिर्फ हाफ पेन ड्राइव दिखेगी। तो इसको बोलते हैं मास्क। तो मास्क के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग 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 तरीके से इसको मास्क को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टाइप्स ऑफ मास्क पहले दिखा देता हूं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, बाकी के सीखेंगे डिटेल्स में एक एक मास्क को। तो सबसे पहला है कि ड्रॉ इनसाइड फ्रॉम टूल बार। ओके, ये सबसे पहला तरीका है एक मास्क को दिखाने का। तो सबसे पहला तो व्हाट इज मास्क तो हमने समझ लिया, तो चलिए इसको थोड़ा सीखते हैं। तो इलस्ट्रेटर पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। डन। ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही होगी। फिलहाल आपको बहुत छोटा है तो इतना नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर दूँगा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों जो है एलिमेंट्स, उसको मैं थोड़ा यहाँ ज़ूम कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला है ड्रॉ इनसाइड, तो हम यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओगे। तो यहाँ पे 3 आइकन है, 1, 2, 3, राइट। तो ये तीसरा अभी एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव कब होगा, जब हम कुछ ड्रॉ करेंगे तब एक्टिव होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मेरा तीनों के तीनों ऑप्शन एक्टिवेट है। तो सबसे पहला ड्रॉ नॉर्मल। तो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल यानी कि जो भी हम डिजाइन करेंगे वो ऊपर ऊपर बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्क्वायर बनाया ये वाला, तो उसका मैं कलर कोई भी ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो उसका कलर मैं लेट्स से ऑरेंज कर देता हूँ। तो ये एक, उसके बाद अगर मैं तीसरा लेयर बनाऊंगा तो यहाँ पे आप लेयर में देख पा रहे हैं, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे ऊपर ऊपर लेयर बनते जाएंगे। तो ये पहला मोड है, वो ऐसा है। दूसरा मोड में क्या होता है, यहाँ पे आप एरो रखोगे तो आपको पता चलेगा ड्रॉ बिहाइंड। ड्रॉ बिहाइंड यानी क्या होगा कि जो भी चीजें आप बनाओगे वो पीछे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कलर लेट से ब्लू ले रहा हूँ इस बार। ओके, और यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इलिप्स देखिए आप, इलिप्स कहाँ आया, ऑब्जेक्ट के पीछे, राइट। अब उसके अलावा और एक इलिप्स में ड्रॉ करता हूँ येलो कलर का, सॉरी। उसके बाद में और एक इलिप्स में ड्रॉ करता हूँ, उसका पहले मैं कलर येलो कर देता हूँ। ओके, तो अब इलिप्स कहाँ गया, ये रहा। तो आपने देखा जो इलिप्स है वो ब्लैक के, ब्लू के और उसके दोनों के पीछे आया है, राइट। तो ये क्या होता है कि लेयर है ना, उल्टा चला जाता है, पीछे 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 होता है।
तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, ड्रॉ नॉर्मली रखना है, पर रिवर्स में कभी-कभी रेयर केस में ज़रूरत पड़ेगी, तब हम यूज़ करेंगे, पर उसकी बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है, राइट? अब उसके बाद चलिए मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरिटी से देख पाएँगे, ओके? तो अब ये मेरा स्क्वायर है, तो अब जब मैं तीसरा ऑप्शन एक्टिवेट करता हूँ, ड्रॉ इनसाइड, राइट? ये वाला, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऐसी एक डॉटेड लाइन दिखाई दी होगी, है ना? डॉटेड लाइन दिख रही है। वो क्या हुआ है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो एक मास्क हो गया है अब। अब आप जो भी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, वो मास्क के अंदर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए, ये मास्क के अंदर मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही ड्रॉ होगा, बाहर वाला पार्ट हमें दिखेगा नहीं। और मैं एक आपको और एक चीज़ में दूसरा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ओके? तो ये ब्लू था, ग्रीन है, जो भी है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ भी, तो देखिए यहाँ पे इतना आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट करता हूँ ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट है, उसका कलर वैसे ब्लैक है, तो उसका मैं कलर को येलो कर देता हूँ। येलो इज़ माय फेवरेट कलर। ये एबीसीडी फ़ॉन्ट है, पर जब मैं इसको बाहर निकालता हूँ ना, तो सिर्फ़ मुझे इतना दिखेगा। यानी कि ये मेरे लिए एक एक ऐसा मास्क हो चुका है कि सिर्फ़ मुझे इतना ही दिखेगा, जितना ये बॉक्स में है, राइट? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। जब मैं बाहर डबल क्लिक करूँगा, तो मेरा मास्क डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट? तो ये एक मास्किंग की मेथड है, पर इसको हम प्रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि उसको एडिट करना और ये बहुत पेचीदा है। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर ये देखिए मास्क भी मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ पूरा। लेट्स से मुझे मास्क यहाँ रखना है और मैं बाहर डबल क्लिक करूँगा, तो मेरा मास्क ये वाला दिखेगा। अब जब मैं मास्क को करूँगा पोज़ीशन, तो पूरा का पूरा होगा, और जब उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के लेयर के अंदर, ऑब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर मैं अपने माउस को इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। देखिए ऐसे भी कर सकता हूँ। फिर मैं जैसे बाहर निकलता हूँ, बाहर एम्प्टी एरिया में डबल क्लिक करके, तो फिर मैं अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करूँगा। पर ये इतना एफिशिएंट नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। चलो दूसरा क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और वही हम यूज़ करेंगे हमारे सारे के सारे ऑलमोस्ट टूल में। ओके? तो उसके लिए एक मस्त चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, स्पोर्ट्समैन रनिंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत आ गया। आर यू रनिंग, बराबर स्पोर्ट्समैन रनिंग आ गया। तो मैं ऐसा कोई एक फ़ोटो लेता हूँ, जिसमें स्पोर्ट्समैन रन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं, अच्छा, भाई मस्त सा पोस्टर, स्पोर्ट्समैन रनिंग पोस्टर, डन। अब कुछ अच्छा आया। तो जैसे कि ये वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो क्लिपिंग मास्क क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइनर, ओके? और इसके उसका कलर फ़िलहाल मैं कोई और कर देता हूँ, ताकि मुझे फ़ॉन्ट दिखाई दे। मुझे यहाँ पर कैसे फ़ॉन्ट चाहिए? स्पोर्टी फ़ॉन्ट चाहिए और बोल्ड। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे कोई स्पोर्टी और बोल्ड फ़ॉन्ट। एकदम ऐसे मूविंग फ़ॉन्ट लगने चाहिए, ऐसा ऐसा लगना चाहिए फ़ॉन्ट भाग रहे हैं, है ना? ये वाले चले कुछ। एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स लिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनर, व्हाट डू यू थिंक? बदल देते हैं, ओके? तो यहाँ पर मैं SPORTS स्पोर्ट्स, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख रहा हूँ, राइट? देखिए, हो गया? अब इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है, पीछे मेरा बैकग्राउंड है। तो अब मुझे इसको क्लिपिंग मास्क यूज़ करना है, तो मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क करना है। मेक क्लिपिंग मास्क से क्या होता है कि जो पीछे का जो लेयर होता है, वो आगे वाले बैकग्राउंड में चले जाते हैं, आगे वाले लेयर के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे। देखिए, यहाँ पे आपको स्पॉट्स दिख रहा है ना? तो इस तरीके से आपकी डिज़ाइन्स हो जाती है। तो कभी-कभी ज़रूरत पड़े आपको इस टाइप के फ़ॉन्ट्स की कि जिसके अंदर इमेज हो, तो इस तरीके से बनता है, राइट? अब
इसको और भी सिंपल और शॉर्टेड तरीके से बनाने के लिए मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे स्पोर्ट्समैन पीएनजी, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो काफ़ी मूविंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा पीएनजी विंग में जाकर इसके अरे यार एड ब्लॉकर। ओके, तो मैं एड ब्लॉकर यूज़ करता हूँ ताकि मुझे ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें ना दिखें। तो मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, फिर मैं इसको अप्लाई करूँगा। ओके, देखिए कितनी सिक्योरिटी आ रही है मेरे को एस फिर बी फिर एन फिर एम। इतना सारा करने के बाद सिर्फ एक पीएनजी डाउनलोड होती है। ऐसा लग रहा है कोई वॉर लड़ के आ गया हो। ओके, तो ये एक है। दूसरा, अब मैं एक काम करता हूँ फ्लिपिक पे चला जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ओके, तो मैं कोई ऐसा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में कोई ऐसा उठाना पड़ेगा ऐसा और रनिंग नहीं, मैराथन। तो यहाँ से मैं कोई भी एक मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड मैं पहले एक चूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा और मैं इसको इलस्ट्रेटर में ले चलता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँगे। ओके, डन, हो गया। अब जब बात आती है बैकग्राउंड की तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को ढँकने के लिए। ओके, अब इसको शिफ्ट अ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से पीछे जाने देते हैं और इस वाले आदमी को लेट्स से मैं यहाँ पे रखता हूँ। डन। और अब ये जो फ़ॉन्ट है उसको मैं सबसे आगे ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, सॉरी हाँ। अब मैं यहाँ पे स्नैप, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेट स्नेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक स्नेट करके एक ऐसा वर्ड ले रहा हूँ जिसका नाम ये जो आदमी है वो खुद एक स्नेट है, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, राइट? और इस आदमी को मुझे यहाँ रखना है, ऐसा। ओके? तो मैं इसको क्या करूँगा? कॉपी। सबसे पहला जो मेरा नियम है ना, वो ये होना चाहिए कि मेरा जो पूरा है ना बैकग्राउंड वैकग्राउंड वो दिखना चाहिए। तो मुझे ऐसे आदमी को छोटा करना पड़ेगा या फिर इसको मैं ट्रांसफ़ॉर्म जाके मैं उसको फ्लिप कर दूँगा रिफ्लेक्ट, सॉरी ये वाला। ओके? तो इसको मैं कर दूँगा रिफ्लेक्ट, हो गया? इस तरीके से और इसको मैं थोड़ा रोटेट भी कर दूँगा ऐसा, डन। तो यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड जितना रेडी हो चुका है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करके रख रहा हूँ, आप याद रखिएगा यहाँ पे 3 लेयर है, बैकग्राउंड है, फिर ये स्पोर्ट्समैन है और उसके बाद फ़ॉन्ट है, राइट? तीनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे मेक टू क्लिपिंग मास्क, राइट? तो यहाँ पे स्नैट करके तो आ गया। अब मैंने कुछ कॉपी करके रखा था स्पोर्ट्समैन को, अगर आपको याद हो तो अब मैं कंट्रोल एफ प्रेस करके मैं उसको पेस्ट करता हूँ, राइट? ओके, तो हमने क्या किया है कि जो स्पोर्ट्समैन जहाँ पे था, एग्ज़ैक्ट वहाँ पर हमने कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो पीछे है वो मेरा सब ऑलरेडी यहाँ पर क्लिपिंग मास्क के अंदर है ही। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए मैं अलग से एक क्लिपिंग मास्क बनाता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे छोड़ देता हूँ। राइट? और इस क्लिपिंग मास्क को मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ, राइट? तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर ये पर उसमें कोई कलर फिल नहीं है इसीलिए, तो मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से या फिर ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, देखिए, हो गया? अब उसको मैं क्या करूँगा, मेक अ क्लिपिंग मास्क, तो ऐसे क्लिपिंग मास्क हो गया। तो देखिए ये फ़ॉन्ट कितने मस्त दिख रहे हैं और स्पोर्ट्समैन कैसा दिख रहा है कि फ़ॉन्ट में से भाग के बाहर निकल रहा है, राइट?
तो अगर इस टाइप की कुछ भी आपको इफ़ेक्ट देनी है और या फिर ऐसा कुछ बनाना है तो आपको क्लिपिंग मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे पिछले लेक्चर में हमने विज़िटिंग कार्ड में भी देखा था कि किस तरीके से हम एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, तो वो आपको सेट करनी पड़ेगी। तो ये एक अलग लेयर है और इतना अलग लेयर है। पर अगर मैं दोनों को मिलाऊँ तो देखिए मेरा बैकग्राउंड और ये इमेजिन मतलब कितना मस्त दिख रहा है कि स्पोर्ट्समैन ऐसे भाग रहा है फ़ॉन्ट में से निकल के। तो इस टाइप का आप क्रिएटिव खुद से सोच सकते हैं और ग्राफ़िक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके? तो ये हो जाता है। अब उसके बाद लेट्स से मुझे ये जो मेरा क्लिपिंग मास्क है इतना, तो जैसे मैं इसको मूव करता हूँ फ़िलहाल, तो पूरा का पूरा क्लिपिंग मास्क अंदर वाले लेयर के साथ मूव हो रहा है। बट मैं इसके ऊपर जब डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरा मास्क है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको फिर अब मैं लेट्स से देखिए इस तरीके से करूँगा, एस के पास ले जाऊँगा। मुझे ऐसा दिखाना है कि आदमी एस में से निकल रहा है, राइट? तो देखिए, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं बाहर क्लिक करके बाहर चला जाता हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है? अब मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए, आपको दिख रहा है कि क्या हुआ? एस में से बाहर निकलने लगा आदमी। तो ये कब और कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने पूरा मास्क मूव किया, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं वापस से कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लेटर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरा क्लिपिंग मास्क एक्टिवेट हो जाता है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्क को मूव करना है। तो मैं उसकी ओरिजिनल पोज़ीशन पे फ़िलहाल लेकर चलता हूँ। तो ये आ गई मेरी ओरिजिनल वो। अब इसमें जो एक बैकग्राउंड था, अगर मुझे बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो जैसे आप एरो मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिख रहा है। वो कौन-सा क्रॉस है? वो बैकग्राउंड का है। जैसे उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको ये हटाना है और आपको नेट से लेट्स से कोई और भी लगाना है, तो आपको अगर आपको लेट्स से अमन इसमें से नेट पर से कोई और बैकग्राउंड लगाना है जैसे ये वाला, राइट? तो इसको जेपीजी एक्सपोर्ट करेंगे और इसका जो इमेज है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि क्लिपिंग मास्क के अंदर कुछ नहीं होगा, क्लिपिंग मास्क के अंदर एक पूरी दुनिया है। तो मैं यहाँ से आधा इतना कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए और मैं बाहर चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आधे में बैकग्राउंड है यहाँ पे और आधे में फुटबॉल है। मैं अभी भी बाहर चला जाऊँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप? यहाँ तक फुटबॉल है, यहाँ तक और उसके बाद बैकग्राउंड है। अगर मैं इसके अंदर वापस चला जाऊँगा तो यहाँ बैकग्राउंड है देखिए। उसके ऊपर डबल क्लिक करने से बैकग्राउंड आ जाता है। तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ और वापस मैं बाहर डबल क्लिक करके आ सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको कभी भी कैसे भी मूव कर सकता हूँ, राइट? तो चलिए अब वापस चलते हैं। ये सबको हटा देते हैं। अब तीसरा मास्क देखते हैं कैसे होता है। इसको सब बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी मास्क। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी मास्क मुझे इतना पसंद नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी मास्क क्या होता है कि जैसे कि आपका एक कोई भी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसको ये ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। डन? सॉरी। ओके, ब्लैक कलर या कोई भी कलर कर सकते हैं। अब मैं एक नया यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ और उसको मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ इस तरीके से, राइट? तो ये मेरा ग्रेडियंट है, ट्रांसपेरेंसी मास्क या ओपेसिटी मास्क भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उसके पिक्सल यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, राइट? तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट में जाऊँगा विंडो में, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पे आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेक अ मास्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मेक अ मास्क बनने से क्या हुआ, यहाँ पे आप दोनों लेयर देख सकते हैं। जो पीछे था वो पूरा ब्लैक था, आगे है वो व्हाइट और ब्लैक के टोन में था। यानी कि जिस साइड व्हाइट पार्ट था वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है और जिस साइड ब्लैक था वहाँ जाके-जाके हमारा बैकग्राउंड इरेज़ हो रहा है। तो उसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसका ये जो बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लैक की जगह पे कोई और कलर ले लेता हूँ, जैसे ग्रीन, हो गया? तो आपने देखा क्लिपिंग मास्क में क्या हुआ, यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट था, वो आपको दिख रहा है और बाकी का पार्ट था वो आपको नहीं दिख रहा है। जैसे ये वाला है तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखिए, हो गया? तो पीछे का बैकग्राउंड में अब मास्क को इतना बड़ा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से भी बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा मास्क हो गया इतना बड़ा।
तो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मास्क को मैं पूरा का पूरा व्हाइट कर दूँगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ब्लैक कर दूँगा तो कुछ नहीं दिखेगा और आधा-अधूरा रखूँगा कलर, तो आधा-आधा दिखेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मास्क का कलर तो ब्लैक एंड व्हाइट है, रेड कर दूँ तो रेड की भी कुछ आरजीबी वैल्यू होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास्क दिखेगा। यहाँ पे रेड करने से यहाँ पे रेड नहीं होगा, राइट? ये कौन-से कांसेप्ट पे काम करता है? यहाँ पे जो हर एक पिक्सेल है उसकी 0 से 255 तक वैल्यू होती है, उसके मल्टीप्लिकेशन में ये काम करता है। ओके? बेटर तरीके से सीखने के लिए मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल लाकर देता हूँ। हम स्पोर्ट्समैन का अच्छा एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, वही चालू रखते हैं। स्पॉट बैकग्राउंड। ओके, स्पॉट बैकग्राउंड हमारे पास डाउनलोड है ही, तो फिर ज़रूरत नहीं है कोई डाउनलोड करने की। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो मास्क है ऑलरेडी, तो मुझे उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके मास्क वास्क को सबको डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको रिलीज़ नहीं करूँगा, तो मैं जितना भी पेस्ट करूँगा, वो सब एक जैसा ही आएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। डन। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ, एक ऐसा सर्कल, बराबर? अब इस सर्कल को मैं लेट्स से व्हाइट रखता हूँ, ओके? अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मास्क बनाता हूँ। तो ये मुझे इतना ही दिखेगा जितना व्हाइट कलर में था, व्हाइट मास्क होता है। जैसे अगर आपको फ़ोटोशॉप पता है तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा मास्क का एरिया है, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो अगर मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ बैकग्राउंड दिखेगा, अगर मैं मास्क सिलेक्ट करूँगा तो मास्क दिखेगा। अब मैं एक काम करता हूँ और एक छोटा-सा इस तरीके से राउंड लेता हूँ। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पर मास्क में एक इतना पोर्शन ऐड हो गया, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा मैं एक बड़ा ले लेता हूँ और भी मैं एक बड़ा ले लेता हूँ, राइट? तो जैसे-जैसे मैं यहाँ पर व्हाइट कलर के पार्ट लेता जाऊँगा, तो उतना मेरा बैकग्राउंड दिखता जाएगा, राइट? और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं व्हाइट की जगह पर ब्लैक कर दूँगा, तो क्या होगा उतना सबट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, तो जितना व्हाइट पार्ट है उतना यहाँ पर मोशन में आएगा और जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, तो इसको मैं ग्रेडिएंट कर देता हूँ। तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कितना ग्रेडिएंट हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो जैसे ही मैं इसको ग्रेडिएंट देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए, हुआ? अब देखिए कैसे हो रहा है? तो मास्क कैसे काम करता है? बैकग्राउंड में और जब आप कोई भी काम खत्म कर लो, तो आपको फिर यहाँ पे नॉर्मल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब तक आप नॉर्मल लेयर पे क्लिक नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी बनाएँगे, तो वो कुछ रिज़ल्ट नहीं देगा। देखिए, कुछ रिज़ल्ट नहीं देगा। यहाँ पे कुछ कलर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको कलर ग्रीन करूँगा, तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मास्क एक्टिवेटेड है। मास्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल लेयर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, है ना? तो वो पार्ट था मास्क का। डन? तो होप आपने मास्क की सारी चीज़ें सीख ली होगी। मास्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही मैक्सिमम यूज़ होने वाली चीज़ है, राइट? तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे और अगर आपने हमारा कोरल ड्रॉ का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, वो बहुत ही डिटेल्ड है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिक से सिखाई है, प्लस उसमें हमने रिसर्च कैसे करते, ग्राफिक्स कैसे बनाते, वो सब चीज़ें सिखाई है। तो यहाँ से आप क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।